कुछ मिलने वाला होता है तो और व्यक्ति खुश होता है, वो भी सोचता है चलो मैं साइकिल पर बैठकर, वो सोच रहा था ऐसे ही मात्र सो के रखने की क्या काम की, चला के देखता हूँ। वो साइकिल पर बैठकर चलाने लग गया और चलाते चलाते आगे गया तो उसे और बड़ा वाहन मिला, गाड़ी दिखी। गाड़ी देखकर उसने सोचा चलो गाड़ी पे बैठ जाऊं। वो गाड़ी पे बैठ के देख ही रहा था, इतने में उसमें और देखा कि ऊंचाई पर बहुत दूर एक बहुत बड़ा सोने का रथ रखा है। उसने कहा क्या छोटा मोटा ले जाना, साइकिल गाड़ी, एक रथ ले जाऊंगा सब काम हो जाएगा। और वह पहुंचा उस रथ पर, और रथ को पहले तो लेना है तो टेस्ट ड्राइव होती ना, उसने भी सोचा थोड़ा सा देख लूँ कैसा है रथ, क्या है। वह रथ पे बैठकर उसने सब देखा, हाँ बढ़िया है बढ़िया है। अब सोच रहा था उस रथ को ले आऊं बाहर। अब इतना बड़ा रथ क्या अकेले से खींच रहा है, हाथी घोड़ों से नहीं खींचने वाला इतना बड़ा रथ। वो खींचने की कोशिश कर रहा था, कोशिश ही कर रहा था, पर क्या करे, उतने में समय 1 घंटे का पूरा हो गया। सैनिक दौड़ के आ गए, भाई क्या ले लिए तूने? क्षमा करो कुछ नहीं लिया, थोड़ी सी वो छोटी सी साइकिल ही उठा लूँ, अब कुछ नहीं। अगर तू रथ पे बैठा होता तो रथ तुम्हें दे देते, तू तो कहाँ उलझा था, उसे कैसे उठाऊं कैसे बाहर ले जाऊं ये सोचता रहा। अब समय हो गया है, समय हो गया है, चलो वापस। पुनः राजा के सामने लाकर छोड़ा, पुनः राजा के चरणों में गिर गया, कहता है राजन क्षमा कर दो, गलती हो गई गलती हो गई, बस एक आखिरी मौका दे दो, फिर नहीं मांगूंगा, मुझे अब तो बख्श दो, गलती हो गई अब नहीं गलती करूंगा, पुनः थोड़ा सा समय दे दो, एक मौका एक अवसर और दे दो, मैं पक्के में कुछ ना कुछ ले आऊंगा। राजा को पुनः दया आई, राजा ने कहा ठीक है भाई, अभी नहीं माना है तो अब सही मान जाए, नहीं समय पे माना और एक मौका दे दिया, चलो जाओ। तीसरे कमरे में जाना, और तीसरे कमरे में पर कंडीशन एक ही है, एक ही कंडीशन है कि समय की सीमा है 1 घंटा, 1 घंटे में बाहर आना होगा। वह जैसे ही अंदर पहुंचा, जैसे ही अंदर पहुंचा, पहले ही दरवाजे पर उसने देखी वो बहुत सुंदर सोने के आभूषण पहनी हुई, वह चांदी की और हीरे जवाहरात की बनी हुई एक, वहाँ पर एक स्त्री कन्या दरवाजे पर स्वागत पे खड़ी थी। दरवाजे पे 2 पुतले रखे थे, वह चांदी के सोने और हीरे जवाहरात के आभूषण पहनाए हुए। वह देख के हक्का बक्का रह गया कि चांदी की इतनी बड़ी ये स्त्री और सोने अलंकार सब कुछ। वो खोज ही रहा था कि अब मैं कौन सा गहना उठा लूं, क्योंकि इतनी पूड़ी तो उठाना मुश्किल थी, वो कौन सा गहना उठाऊं, ये अंगूठी आएगी क्या, ये आएगी क्या। उतने में उसे कुछ आवाज आ गई, और जैसे ही उसने अंदर पहुंचा उसने देखा अरे ये तो पुतली थी, अंदर तो साक्षात एक स्त्री, कई सारी नर्तिकाएं सोने जवाहरात के वह आभूषण पहने हुए सुंदर सुंदर वस्त्रों में नृत्य कर। उसने सोचा 2 घंटे से तो परेशान हूँ, पहले 2 घंटे गए थे ना, 2 घंटे से तो परेशान हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट नृत्य ही देख लूँ, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। और वह मनोरंजन करने के लिए 5 मिनट बैठा ही, और उतने में घंटी बज गई, आपका समय समाप्त। वे आ गए दोनों पहरेदार, पुनः गिड़गिड़ाने लग गया, साहब थोड़ा सा दया करो, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, एक कोई तो अंगूठी उठा लेने दो। कुछ नहीं, समय हो गया अब चलो, समय हो गया अब चलो बाहर। पकड़ के पुनः बाहर ले आए। अब भिखारी की तो आदत ही वैसी भीख मांगने की थी, पुनः चरणों में अब तो साष्टांग ही लौट गया, कह रहा राजन अब तो चौथी बार मौका देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, एक और मौका दे दो। अब रोने लग गया, गाने लग गया। बेचारे राजा को वैसे ही दयालु था, धर्मात्मा था, राजा ने कहा भाई ध्यान रखना ये अंतिम है, बहुत हो गई तेरे, एक करते करते मैंने 3 मौके दे दिए, तूने बर्बाद कर दिए, ये आखिरी मौका है, संभल जाओ, नहीं तो फिर देख मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, फिर तू दरिद्री भिखारी बन के रहना। कहता है नहीं राजन अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा, तू कर नहीं तो नहीं कर, ये आखिरी मौका है और वही समय की सीमा है, कुछ ले आया तो ठीक, नहीं तो तेरा पुण्य पाप तेरे साथ। उसने सोचा नहीं इस बार तो पक्का है कि मैं कुछ ना कुछ लेके ही आऊंगा,
खाली हाथ तो आऊँगा ही नहीं। हम भी तो यही सोचते, जब जब मौके मिलते तब हम यही सोचते कि अब मैं खाली नहीं जाऊँगा, पर हर बार खाली रहते। उसने सोचा कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं करूँगा ही करूँगा, कुछ ना कुछ ले आऊँगा। अंदर पहुँचा, जैसे ही वह अंदर पहुँचा उसने देखा, अरे ये इतनी बड़ी सोने की कुर्सी, इतना सुंदर ये टेबल, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए, वह इतना सुंदर फर्नीचर उसने देखा। अब जिसने कभी बैठा नहीं हो ज़मीन पर पड़ने वाला, उसने इतनी अच्छी मखमल के बने हुए वे उसके सीट और उसकी वो पीठ सब कुछ वो हाथ से टटोलने लग गया। अरे ये कितना अच्छा है, इसमें ये हीरा लगा है, उसमें वो हीरा है। 5 मिनट कुर्सी पे बैठे, 5-10 मिनट सोफे पर बैठा, फिर सोफे को निहारा, टेबल को देखा। वो सोच रहा था कुर्सी ले जाऊं कि सोफ़ा ले जाऊं कि टेबल ले जाऊं कि कुछ तोड़ के ले जाऊं, क्या ले जाऊं। सोचते सोचते उसने देखा कि एक बहुत सुंदर मखमल का बना हुआ जिस पर फूल बिछे हैं एक सुंदर गद्दी थी। बहुत सुंदर उस पलंग पे रखी हुई इस मखमल की गद्दी को उसने देखा और वह पलंग को देखने के लिए दौड़ के वहाँ पहुँचा। और जैसे ही पहुँचा, वो मखमल की गद्दी पे कोई बैठ जाएगा तो इतने बेचारा 3 घंटे का थका हारा था, इधर भागो इधर भागो इधर भागो। उसने सोचा एक 5 मिनट शांति से बैठ ही लो टिक के। उसने सोचा कब पता नहीं, इतना बड़ा पलंग तो मैं ले जा नहीं सकता, शक्ति नहीं मेरी, मैं 5-10 मिनट बैठ के देख ही लूँ कि कैसा होता है। वह टिका, जैसे जाके पलंग पे पीछे वो टिक गया। 5 मिनट हो गए और हमारी जैसी उसकी भी आदत, उसकी जैसी हमारी भी आदत, 5 मिनट टिकते हैं फिर पैर फैलते हैं और पूरे फैल जाते। 5-10 मिनट उसने, वो इतनी मुलायम गद्दा सोने का पलंग, वो 5 मिनट टिका, 10 मिनट पैर फैलाए, 15 मिनट में तो फ्लैट ही हो गया। और जैसे ही वह थका था, स्वाभाविक था, 3 घंटे घूम चुका था, ये 4था घंटे का भी आखिरी समय बचा था, घूम घूम के थक गया था। और वह मखमल के गद्दे पर जैसे ही फैला सो फैल ही गया, फैल ही गया। पता चला जब समय पूरा हो गया, दोनों पहरेदार आके खड़े हो गए, चलो भाई साहब समय हो गया है गट्टू, अब निकलो, अब निकलो। कहता है समय हो गया, अब क्या करूं, गलती तो हो गई, कुछ तो करो, राजा से विनती करो। वो कहता मैं कुछ नहीं करता, मैं तो नौकर हूं, तुम जाओ राजा के पास, तुम समझो। पुनः ले जाके राजा के सामने रख दिया। अब राजा कहता है वो जहाँ से इसको पकड़ के लाए थे ना तुम लोग, उठा के वही छोड़ाओ, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। भाई जिसका पुण्य ही नहीं है उसको तुम लाख समझाने का प्रयास करो, लाख सहयोग करने का प्रयास करो, पर जिसकी अकल ही ठिकाने पे नहीं है उसे 1 नहीं 2 नहीं 4 अवसर, क्या ऐसे हजारों अवसर मिल जाए पर फिर भी समझ में राजे जी नहीं आता। समझ में उसे ही आता है जिसके पुण्य का उदय है। अवसर भी वही काम में ले सकता है जिसके पास वह अवसर का उपयोग करने की कला होती है। हाँ क्रिकेट चालू है ना, IPL, क्यों राजा देख नहीं रहे? कितना ही फुल टॉस आया, जिसको बैट ही नहीं पकड़नी आती है सीधा जाएगा फुल टॉस, तीनों को उड़ा के स्टंप को ले जाएगा। थोड़ी सी बैट घुमाना होगा और थोड़ी सी दिशा गड़बड़ हो गई तो पता नहीं वही फुल टॉस जो 6 लगा सकता था, चौका लगा सकता था, वह तुम्हारी विकेट कब ले जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे कितने फुल टॉस आ गए, कितने अवसर चले गए, हमें स्वयं नहीं पता। ये घटना चंद्रेश जी आप ही की बता रहा था, आप ही की, उनकी अकेले की नहीं, उनको नहीं देखो, जितने बैठे उन सबकी बता रहे थे। पूरा समय पहले 1 घंटे का खिलौने खेलने में गया, बाल्यावस्था में हमने जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। ये खेलो, इसके साथ खेलो, ये मित्र वो मित्र, ये खिलौना वो खिलौना, पूरा पूरा हमने बाल्यावस्था का जो समय हमें मिला था, जो पहला अवसर था जिंदगी का, वह हमने मात्र और मात्र खिलौने के साथ खेलने में बर्बाद कर दिया। अब समय खत्म हुआ, अब अगली अवस्था, अगले कमरे में पहुँचे। युवा किशोर अवस्था में वह कभी गाड़ी चलाए, कभी साइकिल घुमाए, कभी इधर घूम के आए, कभी उधर घूम के आए, बस उसमें मैंने समय बर्बाद किया। ये हमारी किशोर अवस्था भी चंद्रेश जी चली गई, ले दे के बची थी युवा अवस्था, वही युवा अवस्था भी कहाँ? प्रतीक बेटे के
बेटे के माँ में तीसरे कमरे में क्या थे? स्त्रियाँ, नर्तकी, सुंदर आभूषण, मात्र उनको देखने में तुम्हारी युवा अवस्था चली गई। अब वो बेचारा 3 कमरों में घूम घूम के निर्मल जी 65 साल के हो गए, कमर पिरा रही थी, मूड पिरा रहा थो, तनक सो टिक जाए, सो जैसे कुर्सी पे पलंग पे टिक गए सो टिक ही गए। वृद्धावस्था भी चली गई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं माँ 4 अवसर आपको भी मिले थे, पर पहली अवस्था खेलकूद में भी थी, युवा अवस्था किशोरावस्था घूमने में भी थी। जो युवा अवस्था थी जब संभलना था तब हमने स्त्री के पीछे बर्बाद कर दिया। अब बुढ़ापे में हाथ में क्या रहा? पलंग पे लेटे रहो बस, उसके अलावा कोई समय नहीं है। समय हो गया है, घड़ी का भी और निज घड़ी का भी। कितने मौके, कितने अवसर हमने ऐसे व्यर्थ गंवा दिए। मौका मिला है, चौका लगा दो, नहीं तो फिर कब आउट हो जाए कोई भरोसा नहीं। विकेट जाने से पहले समझ लो, नहीं तो पता नहीं फिर आगे क्या होगा। नहीं तो पूरा समय खेलकूद में, गप्पों में, और कुछ समय नहीं मिलता। क्यों प्रज्वल? पूरा समय एक तो खाओ पियो और सो, बाकी तो काम ही नहीं है। 24 घंटे में गणित लगाना से कितना सोने में समय जाता है और कितना कुछ हम अच्छा पढ़ सीख रहे हैं। समय फिर लौट के आने वाला नहीं है। क्यों लकी? आएगा लौट के समय, वो दिन नहीं लौट के आएंगे। ना आए हैं ना आ सकते हैं। अभी भी समझो, अभी भी संभलो, समय बहुत हुआ है। अपने समय को समझने के लिए समय का सदुपयोग करें। मौके नहीं मिलेंगे, अवसर नहीं मिलेंगे। जो मौका, जो अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जो समय मिला है, अभी भी चंद्रेश जी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी मात्र टिक के बैठे हो, पैर फैले नहीं हैं। नहीं, ऐसे नहीं कह रहा था, पर मैं कह रहा था अभी तो 60-65 तक ही पहुँचे हो, अभी भी समय है। अभी निद्रा नहीं लगी, गाढ़ निद्रा लगने से पहले समझ जाओ। कोई समझाने वाले महावीर आने वाले नहीं है। काल उत्सर्पणी अवसर्पणी समयावलिसु निरभरसेसु। एक एक समय उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के निरवशेष यानी संपूर्ण समय हमने मात्र परिभ्रमण में बिताए। जादो मुदो व बहुसो, मात्र जन्म मरण रोग और पीड़ा, इसके अलावा किसी में हमने बर्बाद नहीं किए। खाओ पियो सो और मस्त मजा करो, खेलो कूदो, इसके अलावा हमने कभी धर्म ध्यान नहीं किया। और यही काल परावर्तन है। एक एक समय में जन्म मरण किया है। अभी भी समझो, क्योंकि समय आपका हो चुका है। पता नहीं कब समय की घंटी बजेगी। मोबाइल की तो वह बेल की घंटी तो हर 15 मिनट में आगे कर सकते हो, पर यह मृत्यु की घंटी बजेगी तब ऋतिक कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। 2 मौके तो जा ही चुके हैं, तीसरे चौथे मौके से मत चूको। अभी भी समझो, संभलो, क्योंकि समय सबके एक दिन एक से नहीं होते। करेंगे पुनः कभी समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय आज का बहुत हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए निर्मल जी सब करना पर समय का ध्यान रखना, क्योंकि वो भी ज़रूरी है और ये समय भी ज़रूरी है। इसलिए समय पर समय का काम करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हम निरंतर अपने विचारों की प्रक्रिया में लीन थे। किस प्रकार के विचार और किस प्रकार के रूप हमने आज तक प्राप्त कर ली। खोज तो हमारी सत्य की चल रही थी, वास्तविकता को समझने की चल रही थी, पर उन विचारों की प्रक्रिया में भी वकील साहब हम सत्य को खोज नहीं पाए। और क्वचित कदाचित सत्य खोज भी गया, मिल भी गया, तो भी हम उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर। कितने सुंदर सुंदर रूप और कितने सुंदर सुंदर हम भेष बनाते रहे। कभी मित्रों के साथ गए तब हमारा भेष रूप अलग था, परमात्मा के पास पहुंचे तब हमारा रूप कुछ और था। और
जब हम अपने ही घर में रहते हैं तब संतोष पंडित जी हमारा स्वयं का ही रूप कुछ और ही था। क्यों नहीं जीव समझ पा रहा है कि ये सब कुछ मैं जो रूप को और पर्यायों को प्राप्त कर रहा हूं ये वास्तविक मेरा स्वरूप नहीं है। भेद करना था किन छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ की बातों में हम विकल्प करते हुए कहां से कहां तक सोच कर बैठ गए, कर कुछ नहीं पाए। करने की शक्ति हम में नहीं थी प्रबंधक जी, पर हम कितना कुछ सोच कर बैठ गए, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा सुना लूंगा। जब करने का समय आता है तो मां कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। पर सोच सोच कर हमने कितने सारे कर्मों को आश्रवित कर लिया और ये भूल गए कि ये जो रूप के पीछे मैं लड़ रहा हूँ, मान प्रतिष्ठा सम्मान के पीछे लड़ रहा हूँ, यह मेरा स्वरूप नहीं था। ये रूप भिन्न था और भीतर का स्वरूप भिन्न था। जानते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है निर्मल जी कि आप रूप और स्वरूप के अंतर को नहीं जानते, जानते हैं पर मानते नहीं है। क्योंकि सत्य को पहचानना, सत्य को जानना कठिन नहीं है, पर सत्य को जीवन में उतारना उतना ही कठिन। और उस सत्य की ही प्रक्रिया को अपने विचारों के द्वारा प्राप्त होने का प्रयास कर रहे थे। कम से कम कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम अच्छा सोच ही ले। ये पक्का मान लेना, जब तक हम अपने विचारों को, अपने चिंतन को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा जीवन कभी भी सत्य होने वाला नहीं। पहले सत्य की पहचान तो कर ले कि ये संसार में मैंने आज तक किसे सुख माना था और क्या वास्तव में संसार में सुख है कि दुख है। उस सत्य की पहचान करने के लिए हम संसार भावना का चिंतन कर रहे थे, जो कुंद कुंद स्वामी ने पाषाणोपेक्षा ग्रंथ में लिखा था। उसके आलंबन से हम अपने भीतर के सत्य को समझ रहे थे। बहुत बड़ा भ्रम हमारे भीतर था कि ये व्यक्ति मेरे लिए सुख देने के लिए होगा। कभी हमें लगा कि अब ये पर्याय में मैं वृद्ध बन गया हूँ, अगली कोई अच्छी नई पर्याय मुझे मिल जाएगी तो वहां मैं अपने सुख की प्राप्ति कर लूं। पर जितनी जितनी हमने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास किया उतना ही उतना मुझे दुख मिलता रहा। क्या भ्रम था, हम ये सोचते थे कि जन्म मरण आदि करके मैं सुख को प्राप्त कर लूंगा। पर जीव भूल गया था, जितनी बार तू जन्म मरण करेगा, जितने अधिक संयोगों को प्राप्त करेगा, उतना अधिक तेरे नाम में दुख ही होने वाला। ये पक्का है संजय जी, दुखों का अभाव संसार में वर्तमान में संभव नहीं है। है क्या? नहीं है। दुखों का अभाव वर्तमान में संभव नहीं है, पर फिर भी हमें उन अनुप्रेक्षाओं को समझकर दुखों का अभाव भी नहीं करना है। उन सुख और दुखों के दिनों में तटस्थ होकर, माध्यस्थ होकर जीने की कला सीखनी। दुख एक मात्र हमने एक मानी हुई एक संकल्पना है। ये सुख हो चाहे दुख हो, परिपूर्ण रूप से हमारे कल्पना जन्य विषय है। एक कल्पना का विश्व हमने अपने भीतर और आसपास बना के रखा।